सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। 5 मिनट में पूरा इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन आपको हम बता देते हैं। 5 मिनट का वीडियो है, पूरा इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन बता देते हैं। आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने वही लिखा है कि नहीं लिखा है। भाइयों और बहनों, सारे बच्चे घर आकर के बोले इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो हमने सोचा क्यों ना भाई एक साथ सबका आंसर बता दे। तो एक एक करके मैं 5 मिनट में सारा सॉल्यूशन सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स का देता हूं। खुद भी देखना, वीडियो को शेयर कर देना और बताना कि आपने कितना मार्क्स अटेंड किया और कितना मार्क्स आपको अटेंड कर दिया। अगर भाई आपने अटेंड अच्छा से खासा किया है तो फेल तो नहीं होगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन बोला था कि कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो है। 2 मिनट लगे इसको सॉल्व करने में। पहला वाला बोला ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एवरेज कार प्राइसेस इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइसिंग है, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्राइसिंग होने से कौन सा इकोनॉमिक्स होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। दूसरा इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला वाला माइक्रो और दूसरा वाला क्या होगा? मैक्रो। उसके और में फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स। हम लोग का जो मेन नोट्स है उसमें लिखा हुआ था फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स, वहां से एक क्वेश्चन था। उसके बाद ग्रुप बी में नेशनल इनकम मेथड, जिन लोगों ने क्लासेस के आप देखे होंगे, इनकम मेथड लिखना था इसमें, और उसका 2 प्रिकॉशन, मैंने 7-8 प्रिकॉशंस लिखवा दिए थे भाई क्लास में, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके और वाला क्या होगा तो आप गेनर हो गए। जीडीपी डिफ्लेटर वाला, जीडीपी डिफ्लेटर कल पढ़ाया था, कितना बार पढ़ा चुके हैं हम ही नहीं, सारे टीचर्स ने पढ़ाया आपको जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। लिखा है ना, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100 वाला केस। उसके बाद सम्स बताइए सर, सम्स का आंसर, सम्स बाय चुटकी में सॉल्व होगा, चुटकी में। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोला इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी सिंपल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका आंसर आएगा 500 ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, डेप्रिसिएशन 25 माइनस करिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20 माइनस करेगा। इसका आंसर आएगा 455 करोड़। अगर आपका आंसर 455 करोड़ आया है तो बताइए कमेंट में कि भैया मैंने तो 6 मार्क्स ले लिया। भाई 6 मार्क्स नहीं, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स नहीं। ठीक है बच्चों, समझ गया ना? 500 में से आपने क्या क्या माइनस करना है बताइए। 500 में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से आप क्या क्या माइनस करेंगे? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करिएगा। अब आप पूछेंगे भाई डेप्रिसिएशन कहां है सर? अब सोचेंगे फॉर सम्स में तो डेप्रिसिएशन बोल के कुछ दिया ही नहीं है। भाइयों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करिए तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 100 माइनस 75 करिए तो 25 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा 500 माइनस 25 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20। ठीक है, 455 करोड़। सही है, बताना कमेंट में। ये भी क्वेश्चन इजी था, बताइए। ये सब क्वेश्चन बताया हुआ नहीं था आप लोगों को? बताइए, सब क्वेश्चन बताया हुआ नहीं था? उसके और 3 वाला जो है वो देखिए, 3 में भी ऑप्शन था। तो 3 का पहला वाला क्वेश्चन जो था वो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि वहां पर क्या कंजम्पशन फंक्शन बनाना था आपको। सर इसका भी आंसर बता देते, मैंने किया है। अच्छा ओके, इसका भी आंसर बता देते, अगर आपने किया तो मिला लेना। इन एन इकोनॉमी द रेट ऑफ एमपीसी एंड एमपीसी और एमपीएस का रेट दिया हुआ है 4:1। तो 4:1 मतलब क्या? 4/5 1/5, मतलब 80% है एमपीसी और 20% क्या है? एमपीएस। क्योंकि 80% अगर 20 एमपीसी होगा तो 20% क्या होगा? एमपीएस। और कंजम्पशन दिया हुआ है 50 करोड़। क्वेश्चन बोला है तो इक्वेशन बनाइए और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू बताइए। तो भाइयों मैंने इक्वेशन, जो कंजम्पशन का इक्वेशन होता है उसका फॉर्मुला होता है C = A मतलब कांस्टेंट वैल्यू, प्लस B × Y। इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करिएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट से, तो कांस्टेंट कंजम्पशन कितना है? 50 करोड़ प्लस 0.8y। ये इक्वेशन हो गया, खत्म। यहां पे मार्क्स मिल गया 50 प्लस 0.8y। अगर आप लोगों में कोई ने किसी ने किया तो आप सही हो। और दूसरा इसका और एक पार्ट था कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मुला होता है 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस। तो 1 के जगह पे 1 एमपीएस कितना होगा? हमने पहले ही बताया, अगर 80% है एमपीसी तो एमपीएस कितना है? 20%। 1/20% आंसर होगा 5 टाइम्स। 20% होता है 0.2, आंसर होगा 5 टाइम्स। कितना होगा बताइए? 5 टाइम्स। सही है भाई, देख रहे हो ना तुम्हारा भाई कैसे ओरली पेपर सॉल्व कर दे रहा है। उसके बाद उसके और में भी इजी क्वेश्चन था। उसके और में केंसियन मॉडल को लिख देते ना, केंसियन मॉडल लिख देते अच्छे से, बढ़िया से। और उसके साथ हाई पावर्ड मनी, कल भी तो रात में कितना बार चिल्ला के पढ़ाए थे, इंग्लिश में भी बोले थे कल वाला क्लास में। उसके बाद वाला क्वेश्चन लंबा चौड़ा इंग्लिश में है, बच्चे लोग देख के छोड़ दिया। अरे भाई सिंपल पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ाया तो था, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्लास में पढ़ाया तो था। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बुक में भी कितना अच्छा डायग्राम बना के दिया हुआ है, वही लिख देने का था। ग्रुप सी में, ग्रुप सी तो बहुत इजी था भाई। नेम एंड ड्रॉ द कर्व व्हिच गिव्स मनी मार्केट। मैंने कल भी वीडियो में चिल्ला के बोला मनी मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब एलएम कर्व को एक्सप्लेन कर देते बढ़िया से। बस समझे, एलएम कर्व के बारे में बढ़िया से लिखना था आपको। उसके बाद तो इजी है भाई, इन्फ्लेशनरी गैप, और उसके और वाला तो बहुत इजी है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ग्राफ में बताना है, और डिफरेंट
टाइप एग्जाम द जस्टिफाइबिलिटी ऑफ मेकिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन विद द डिमांड पूल, और इसका डिमांड पूल से डिफरेंस लिखना था। सो गाइस पेपर ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था। हाँ डेफिनेटली आप सोचो कि बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है, बट हम लोगों ने जितने सजेशंस दिए थे उन सारे क्वेश्चन से आप लोगों को प्रोबेबली बहुत हेल्प हुआ होगा। और गाइस जरूर बताना आपने कितना अटेंड किया, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।